हमारा विषय है समास। समास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? समास शब्द सम उपसर्ग में अस धातु और घ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। पारिभाषिक रूप से देखें तो संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सीतायाः पति, इस विग्रह पद का समास पद होगा सीतापति। यहाँ सीतायाः और पति ये दो पद मिलकर एक पद सीतापति हो गए। इसी कारण से सीतापति पद समास पद है। समास होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अर्थ विग्रह युक्त पद सीतायाः पति का है, वही अर्थ सीतापति का भी है। कुछ और मुख्य बिंदु देखिए कि समास में संधि की ही तरह दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पदों में जिस पद की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप अर्थात अनुसार ही समास का नाम अर्थात समास को संज्ञा दी जाती है। जैसे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है, अन्य पद प्रधान होने पर बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार से उभय अर्थात दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पद के प्रधान होने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जो पद प्रधान होता है उसी के अनुसार ही दूसरे पद में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समास के भेद देखिए। संस्कृत में समास के 4 भेद माने जाते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास को रखा जाता है। आज हम मुख्य रूप से तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में भी विभक्ति तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष, अर्थात जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए राजपुरुषः में उत्तर पद पुरुष की प्रधानता है। इसका हिंदी अर्थ लगाएं तो राजा का पुरुष। प्रधान पद पुरुष के अनुसार ही राजा का में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होकर राज्ञः पुरुषः समास विग्रह बनता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं: व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। जहाँ दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, इसमें राज में और पुरुष में दोनों में विग्रह करते हुए अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और पुरुषः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। दूसरे भेद समानाधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष के कर्मधारय और द्विगु समास समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण सर्पः, इस पद का विग्रह होगा कृष्णः सर्पः। कृष्णः में और सर्पः में समान विभक्ति का प्रयोग है। तत्पुरुष के विभक्ति तत्पुरुष में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होने के कारण ही इसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष और सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष का समाहित किया जाता है। अब अलग अलग सभी विभक्तियों को समझते हैं। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष में सामासिक पद अर्थात समस्त पद द्वितीय विभक्ति का अर्थ देता है। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न आदि शब्द दूसरे पद में लिंग के अनुसार लगते हैं। प्रथम पद का विग्रह द्वितीय विभक्ति में किया जाता है। उदाहरण देखिए, ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। कूप पतितः, विग्रह हुआ कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण को आश्रित। शरणागतः, शरणम आगतः, शरण में आई हुई। समास की अवस्था में अर्थात विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए विभक्ति का द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, दुखम अतीतः, विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए दुखातीतः,
पद बना जिसमें दुखम पद की विभक्ति का लोप कर दिया गया। इसी प्रकार से गजम आसन्नः का समस्त पद गजासनः हुआ। तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत सामासिक अर्थात समस्त पद तृतीया विभक्ति का अर्थ देता है। दूसरा पद अर्थ, खंड, पूर्व, सदृश, सम, ऊन, विकल, कलह, मिश्र आदि पदों से बना हुआ होता है। पूर्व पद का विग्रह तृतीया विभक्ति में किया जाता है। उदाहरण देखिए, मुखयुक्तः, मुखेन युक्तः, मुख से युक्त। विद्याहीनः, विद्ययाहीनः, विद्या से रहित। नख भिन्नः, नखै भिन्नः, नखों से कटा हुआ। पितृतुल्यः, पित्रा तुल्या, पिता के समान। देवदत्तः, देवेन दत्तः, देव के द्वारा दिया गया। सीता विरहितः, सीतया विरहितः, सीता से रहित। समास की अवस्था में अर्थात विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए तृतीया विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, धान्येन अर्थः, विग्रह पद को समस्त पद बनाते हुए विभक्ति का लोप होकर पद बना धान्यार्थः। चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास। सामासिक पद अर्थात समस्त पद चतुर्थी विभक्ति का अर्थ देता है। दूसरा पद अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों से बना होता है। प्रथम पद का विग्रह चतुर्थी विभक्ति में होता है। उदाहरण देखिए, गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्रीडोद्यानम, क्रीडायै उद्यानम, खेल के लिए बगीचा। छात्रावासः, छात्रेभ्यः आवासः, छात्रों के लिए आवास अर्थात रहने का स्थान। भोजन सामग्री, भोजनाय सामग्री, भोजन के लिए सामग्री। जनहितम, जनेभ्यः हितम। समास की अवस्था में अर्थात विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, धनाय लोभा, समस्त पद हुआ धन लोभा। इसी प्रकार से सुखाय अर्थम, इस विग्रह पद का समस्त पद होते हुए विभक्ति का लोप होकर सुखार्थम पद बना। पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास। सामासिक अर्थात समस्त पद पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है। शब्द भय, भीतः, भीति, भी, मुक्त, पतित, अपेत, अपत्रस्त, च्युत आदि पदों में होता है। प्रथम पद का विग्रह पंचमी विभक्ति में किया जाता है। उदाहरण देखिए, व्याघ्र भीतः, व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र से डर। चोर भयम, चोरात भयम, चोर से डर। दुष्ट भी, दुष्टात भी, दुष्ट से डर। सुखापेतः, सुखात अपेतः, सुख से वंचित। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, पतित। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, तरंगापत्रस्तः, तरंगात अपत्रस्तः, तरंगों से त्रस्त अर्थात डरा हुआ। कल्पनापोड़ः, कल्पनायः अपोड़ः, कल्पना से रहित। दुख मुक्तः, दुखात मुक्तः, दुख से मुक्त। स्वर्गच्युतः, स्वर्गात च्युतः, स्वर्ग से अलग हुआ। पथ भ्रष्टः, पथात भ्रष्टः, पथ से भटका हुआ। समास की अवस्था में अर्थात विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, व्रकात भीतः, विग्रह पद व्रकात भीतः का पंचमी विभक्ति का लोप होकर समस्त पद बना व्रक भीतः। इसी प्रकार से रोगात मुक्तः, विग्रह पद से समस्त पद बनते हुए विभक्ति का लोप होकर पद बना रोग मुक्तः। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, जीवन रक्षा, जीवनस्य रक्षा। वृक्ष मूले, वृक्षस्य मूले। वृक्ष शाखा, वृक्षस्य शाखा। सुरपति, सुराणाम प्रति। समास की अवस्था में अर्थात विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, विग्रह पद राज्ञः पुरुषः से समस्त पद बनाते हुए षष्ठी विभक्ति का लोप होकर हमारा पद बना राजपुरुषः। इसी प्रकार से विग्रह पद देवानां पूजकः,
में विभक्ति का लोप होकर समस्त पद बना देव पूजकः। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। सामासिक पद सप्तमी विभक्ति का अर्थ अर्थात अधिकरण का अर्थ देता है। शब्द कुशल, प्रवीण, निपुण, सिद्ध, शोंड, पटु, पंडित, चतुर आदि पदों से बना हुआ हो तो दूसरे पद का विग्रह सप्तमी विभक्ति में करते हैं। उदाहरण देखिए, शास्त्र निपुणः, शास्त्रेषु निपुणो, शास्त्र में निपुण। अक्ष शोंडः, अक्षेषु शोंडः, पासे खेलने में चतुर। वाक् पटुत्वम, वाची पटुत्वम, वाणी में पटु अर्थात कुशल। कर्म कुशलः, कर्मणि कुशलः, कर्मों में कुशल। समास की अवस्था में अर्थात विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, वचने धूर्तः, यहाँ विग्रह पद में विभक्ति का लोप होकर समस्त पद बना वचन धूर्तः। आतपे शुक्षः, विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए विभक्ति का लोप होकर पद बना आतप शुष्कः। कार्ये कुशलः, समस्त पद बना कार्य कुशलः। जले मग्नः, समस्त मत पद बना जल मग्नः। शास्त्रेषु दक्षः, इस विग्रह पद से समस्त पद बनाते हुए सप्तमी विभक्ति का लोप होकर सामासिक पद अर्थात समस्त पद बना शास्त्र दक्षः।